साथियों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन बंदन है। इस मैच को देखने के लिए पूरी तरह से सबकी नजरें टिकी हुई। हालांकि दर्शक अब पश्चिम साइड में ज्यादा बैठे नजर आ रहे हैं। फिलहाल बैटिंग की अगर बात किया जाए तो ये सामने आपकी नजर आ रही है सहदेवगंज की टीम और पद्मपुर के बीच मुकाबला कांटे का होगा, क्योंकि दोनों बड़ी टीमें आपके सामने प्रदर्शित है। एक मिड ऑन, मिड विकेट, डीप मिड ऑन और एक थर्डमैन बाउंड्री लाइन के ऊपर खिलाड़ी रख दिया गया है। एक विकेट कीपर के साथ में लेग एम्पायर तैयार और हेड एम्पायर की मुख्य भूमिका निभा रहे। फिलहाल अंपायर से गार्ड लेते हुए ये इस मैच की पहली गेंद और गेंद को लेग साइड में खेला गया और 2 रन यहाँ पे ठीक से जो किया गया पहले से, वो 2 रन के साथ में खाता खुलता हुआ टीम सहदेवगंज का बिना किसी नुकसान पे 2 रन और एक गेंद हुई है। मोनू और दीपक के रूप में गेंदबाज नाम अपना बताएंगे। शिवम की गेंदबाजी देखने को मिल रही है आपके सामने और सामना करेंगे मोनू जो धाकड़ बल्लेबाज। डीपीएल जैसे बड़ी लीग में भी एक खेल चुके हैं। एक गेंद को खेला गया गली और पॉइंट के क्षेत्र में धकेला गया। बहुत ही चतुराई भरी वहां पे फील्डिंग कही जा सकती है, लेकिन साथ मिला वहां पे लैंड का और 1 रन मात्र लेने दिया गया। इस 1 रन की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 3 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 2 गेंदें इस ओवर में डाली गई है और जिसका सामना मोनू ने किया है और दीपक अब आ गए हैं स्ट्राइक पे। बाएं हाथ के बल्लेबाज दीपक, अच्छा खासा अनुभव उनके पास भी। मोनू का साथ देना होगा। दोनों ही सलामी बल्लेबाज पूरी तरह से अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं सहदेवगंज टीम की तरफ से। फिलहाल गेंदबाजी बढ़ाते हुए शिवम, उनकी एक गेंद, अच्छी गेंद लाइन में पूरी तरह से गेंदबाजी अगर बात किया जाए तो जबरदस्त गेंदबाजी है। गेंद को खेला गया पॉइंट के क्षेत्र में। 1 रन इस 1 रन की मदद से टोटल रनों की संख्या 4 पहुंची है। अब वापस मोनू स्ट्राइक लेंगे। गेंदबाज शिवम प्रतीक्षा करते हुए दौड़ना अब शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे कदमों से आते हुए। इस समय बल्लेबाज मोनू की साइड में, मोनू ने इस गेंद को घुमा दिया है, हवा में है, उधर कोई खिलाड़ी नजर आ रहे नहीं है जब तक कि और 6 आउट, अंपायर का इशारा आउट। बहुत खूबसूरत कैच वहां पे पकड़ा गया। थोड़ा सा मिस टाइम हुआ शॉट, खेलना चाहते थे मिड ऑफ के ऊपर से छक्का लगाना चाहते थे, लेकिन थोड़ा सा शॉट मिस टाइम हुआ, क्योंकि जो ये पिचों पे खेलते हैं इससे थोड़ा सा डिफरेंट पिच रहती है ग्रामीणों की। इसमें मोनू शायद सहमत होंगे, वहां पे रोलर चलते हैं और यहाँ पे भी उनके मुकाबले पिच है। थोड़ी सी रफ्तार यहाँ पे तेज गेंदबाजों को मिल रही, मैंने देखा 2-3 मैचों में और आज के भी मैच में तेज गेंदबाजों को अच्छी खासी मदद मिली। हालांकि स्पिनर देखने को नहीं मिले हैं इस मैदान के ऊपर। फिलहाल प्रतीक्षा कर रहे हैं नए बल्लेबाज, अपना नाम बताएंगे। मुलायम जी हैं। अब साथ देने के लिए गए हैं बल्लेबाज दीपक का, साथ देना होगा मुलायम को। अच्छे बल्लेबाज मुलायम के पास भी लगभग 30 या 40 टूर्नामेंटों का अनुभव है इनके पास। अपनी टीम की तरफ से धुरी साबित होंगे। 1 डाउन पे इनका यहाँ पे एंट्री होती हुई इस मैच में। फिलहाल प्रतीक्षा करते हुए गेंदबाज शिवम चले इस बार मुलायम के लिए। अच्छी गेंद को चतुराई भरे पॉइंट के क्षेत्र में ही गली और पॉइंट के क्षेत्र में खेला गया, जब तक कि थर्ड से खिलाड़ी दौड़ करके उस गेंद को थ्रो कर पाते विकेट कीपर के दस्तानों की साइड में, लेकिन वहां पे भी टाइम हुआ, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं उठा पाया दोनों ही बल्लेबाज। फिलहाल रनों की संख्या पहुंच गई है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे। महत्वपूर्ण विकेट मोनू के रूप में गिरा है। खेलना चाहते कवर और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उठा करके छक्का लगाना चाहिए। पहले उनका इरादा था मिड ऑन के ऊपर से, लेकिन वहां सफलता नहीं मिली। गेंद बल्ले का लगभग अंदरूनी किराना लेकर के गेंद हवा में हो गई और वहां पे कैच आउट हुआ। फिलहाल ये गेंद अच्छी गेंद, इस बार नपी तो नहीं गेंद, लेकिन थोड़ा सा बोलो थ्रू पे फील्डिंग, लेकिन क्या जबरदस्त उनकी टाइमिंग है गेंदबाज की। खुद जा करके मिड ऑफ के ओवर की समाप्ति फिलहाल यहाँ पे इस गेंद के साथ में होता हुआ ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति का स्कोर है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे। इस समय शिवम के 1 ओवर की समाप्ति, शिवम के टोटल शिवम इस ओवर में खर्चे हैं 7 रन और 1 विकेट उनको बेशकीमती विकेट मिला मोनू के रूप में। जी सर, तो फिलहाल प्रतीक्षा करते हुए देखना दिलचस्प होगा कि दूसरे एंड से किसे गेंदबाजी संभाला गया है। बॉलर नेम भैया बिपिन ऋषि गेंदबाजी कर रहे हैं। तो ऋषि जी आए हैं अपने कोटे का पहला ओवर, टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेकर के। उनकी पहली गेंद अच्छी गेंद, लक्ष्य में फेंकी गई गेंद जिसपे कोई मौका नहीं मिला मुलायम को। मुलायम प्रतीक्षा कर रहे हुए ऋषि गेंदबाज का। ऋषि चले अंपायर को क्रॉस किया, उनकी गेंद अच्छी गेंद पट को घुमा दिया। निश्चित तौर पर 6 रन, किसी के पास कोई मौका नहीं होना चाहिए वहां पे, जिस हिसाब से यहाँ से दूरी लग रही है, लेकिन अंपायर का प्रतीक्षा करेंगे। और यहाँ पे अंपायर का इशारा 2 रन। इन 2 रनों की वजह से स्कोर अब जाके पहुंचा है 9 रन।
एक विकेट के नुकसान पे दूसरा ओवर प्रगति पे। एक बार गेंदबाज तैयार, स्ट्राइक पे अभी भी मोनू मुलायम है। मुलायम ने इस गेंद को सीधे खेला गया बाउंड्री लाइन के क्षेत्र में, वहां पे एम्पायर का प्रतिशत 6 रन। जी हाँ, उनके मंसूबे पिछले गेंद पे भी था, लेकिन वहां पे गेंद थोड़ा सा ज्यादा हवाई फायर उन्होंने किया, गेंद हवा में टंग गई और गगनचुंबी इस बार फिलहाल पिछले के मुकाबले इस बार देखने को मिला उनके बल्ले से। मुलायम के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का और टोटल स्कोर हो गया है इस छक्के की वजह से 15 रन। गेंदबाज ऋषि अब थोड़ा सा उनके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव डाल दिए हैं मुलायम ने, एक छक्का लगा करके। देखना होगा किस प्रकार इस गेंद पर अपने आप को संभालते हैं। फिलहाल पदमपुर की तरफ से होनहार गेंदबाज, गेंद को खेला गया गली के क्षेत्र में, जब तक कि उठा करके वहां पे थ्रो किया जाए। 1 रन भाग लिए और दीपक बना कर रहे उन्हें दूसरा रन लेने के लिए। फिलहाल रनों की संख्या पहुंच गई 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पे दूसरा ओवर प्रगति पे। संभवतः 4 गेंदें हुई है इस ओवर में। खूबसूरत मैदान और ही खूबसूरत यहाँ पे पल प्रकृति की तरफ से भी एकदम उम्मीद दिया गया है। और इस बीच सहदेवगंज बनाम पदमपुर के बीच मुकाबला चलता नजर आ रहा है। फिलहाल ये गेंद अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, नफुदिलू गेंदबाजी, लेकिन थोड़ी सी लय से भटक गए। अंपायर का इशारा वाइड हो गई पहले ही, तो इस वाइड की अतिरिक्त रनों की खाता खुलता हुआ और टीम का टोटल खाता जो पहले ही देना बैंक में खुल चुका वो 17 रन का है। फिलहाल दीपक प्रतीक्षा कर रहे हुए अपने घातक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। टीम में बहुत दिनों से इनकी जगह बनी हुई है। क्या इस मैदान पे अपनी टीम की तरफ से किस तरह से पारी खेलेंगे? फिलहाल इस गेंद को सीमा रेखा की तरफ से भेजा गया है, लेकिन पर का पहले इशारा 6 रनों के लिए खूबसूरत छक्का दीपक के बल्ले से निकलता हुआ। दीपक भी छक्के के रूप में अपना कोटा पूरा करते हुए उनके भी खाते में एक छक्का शुमार हो गया है। टीम के खाते में पहले ऑलरेडी 2 छक्के, तो टोटल रनों की संख्या 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पे 23 रन स्कोर महोदय बता रहे, क्षमा चाहेंगे, 23 रन 1 विकेट के नुकसान पे। इस गेंद को गली पॉइंट के क्षेत्र में खेला गया है, वहां पर फिक्स एरिया में गेंद जा रही है जो सरकारी कोटे का फिक्स है, मात्र उससे पहले ही रोक लिया जाएगा। 1 रन मात्र मिला, इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या पहुंच चुकी है 24, 1 विकेट के नुकसान पे। दूसरा ओवर समाप्त होता हुआ, 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 24 रन, यानी 12 रन प्रति ओवर से रन बना रही है टीम। अब स्ट्राइक रेट आप समझ सकते हैं। और अब दीपक ही सामना करेंगे नए गेंदबाज। शिवम को ही लगाया गया है कोटे पे, अपना कोटे का टीम की तरफ से तीसरा ओवर, अपने कोटे का दूसरा ओवर शिवम फेंकेंगे। शिवम प्रतीक्षा करते हुए धीरे धीरे कदमों से हमारी तरफ भागते हुए, उनकी ये गेंद अच्छी गेंद लय में फेंकी गई, गेंद को बल्ले पे पूरी तरह से लिया। उसके नीचे खिलाड़ी नजर आ रहे हैं कि नहीं, अंपायर बताएंगे। और 1 रन से ही संतुष्ट, और इस 1 रन की मदद से अब रनों की संख्या पहुंची है 25। मुलायम वापस आते हुए एक छक्का लगा करके उनके मंसूबे पहले उन्होंने दिखा दिया है कि पूरी तरह से वो अब रडार में उनकी गेंद मिलेगी तो सीधे सीमा रेखा का दर्शन कराएंगे। फिलहाल प्रतीक्षा करते हुए गेंदबाज शिवम का हुई, गेंदबाज शिवम अंपायर को काफी इस बार अपनी दिशा को बदल के गेंदबाजी की, गेंद को खेला गया लगभग थर्ड मैन के क्षेत्र में, उसे गेंद को जब तक गोता लगा करके फील्ड किया जाता, भाग करके 2 रन पूरा कर लिया गया। अंपायर का इशारा यहाँ पे सेफ रन, जी हाँ, बहुत ही सेफ और सुरक्षित। मुलायम अपने घर में पहुंचते हुए फिलहाल रनों की संख्या हो गई है इन रनों की मदद से 27 रन। धीरे ही धीरे तीसरी दहाई की तरफ पहुंचती हुई टीम सहदेवगंज मुकाबला कर रही बड़ी टीम पदमपुर के सामने। ये टीम, दोनों टीमें में मजबूत खिलाड़ी नजर आ रहे हैं श्याम जी, दोनों तरफ से लगभग 6 फुट 5.5 फुट के अच्छी खासी हाइट के खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। दोनों टीमों में एक से एक धुरंधर देखने को मिलेंगे और ये मैच निश्चित तौर पर कांटे का मैच होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल इस ओवर की खेप करते हुए शिवम चले, अंपायर की तरफ से ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, इस बार थोड़ी सी नपी तुली गेंदबाजी कही जा सकती है, थोड़ा सा छकाया गेंदबाज को मौका दिया छकाने का बल्लेबाज को। बल्लेबाज मुलायम तैयारी कर रहे हैं और टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। तीसरा ओवर प्रगति पे, तीसरे ओवर में 3 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं और केवल मात्र 3 रन ही इस ओवर में दिए हैं शिवम अपनी गेंदबाजी कर रहे। डॉट डिलीवरी उनकी आई है, जो खूबसूरत डॉट डिलीवरी कर जा सकती। फिलहाल इस गेंद को फुल टॉस में खेला गया, गलियों पॉइंट के क्षेत्र में ये दायरा होता है, वहां पे गेंद लुढ़केगी और 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज मोनू को, मुलायम को। और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या 28 रन, 28 रन 1 विकेट के रूप में। एक जो महत्वपूर्ण विकेट गिरा था वो मोनू के रूप में गिरा था, जो बॉडी लाइन के ऊपर शिकार हुए थे।
शिवम ने वो विकेट चटकाया था। फिलहाल शिवम ही गेंदबाजी कर रहे हैं। शिवम की गेंद अच्छी गेंद, इस बार यहाँ के लेंथ की गेंद जो ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर जा रही थी, लेकिन वाइड के आसपास गेंद थी, लेकिन अंपायर का कोई प्रभाव नहीं, अर्थात लीगल डिलीवरी थी। इस लीगल डिलीवरी के साथ स्कोर अभी भी 28 रन 1 विकेट के नुकसान पे तीसरा ओवर चलता हुआ, और तीसरे ओवर की संभवतः आखिरी गेंद होगी। शिवम बांध के रखे हैं बल्लेबाज दीपक को, दीपक जो कि अच्छी बल्लेबाजी करते हैं अपनी टीम की तरफ से। दीपक जैसे बल्लेबाज को अगर बांध के रखे हैं तो ये उनकी अच्छी गेंदबाज, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर की तरफ अभी कोई प्रभाव नहीं, अंपायर आउट दे दिए। लेकिन अंपायर का इशारा आउट, और आप मोट टीम समाप्त होते हुए, और यहाँ से 3 ओवर अब बचेंगे। 3 ओवर में कितने रन बनाएंगे, क्योंकि अब मुख्य नए बल्लेबाज अभिषेक करना होगा अपनी टीम की तरफ से, अच्छी पारी खेलना होगा। मुलायम और अभिषेक की अब जिम्मेदारी होगी। दोनों ही सलामी बल्लेबाज पहले ही ड्रग आउट में आ चुके हैं। अब दोनों ही बल्लेबाज जो अभिषेक और मुलायम है, इनके ऊपर जिम्मेदारी होगी टीम को तरफ आगे ले जाए। लेकिन तारीफ करनी होगी दोनों ही गेंदबाज, जिसमें मुख्य भूमिका में शिवम और ऋषि थोड़े से महंगे साबित हुए। ऋषि के ओवर में 2 छक्के लगे और उनको हटाया भी गया बॉलिंग मार्क से, लेकिन शिवम अपने कोटे में जो 2 ओवर फेंके, किफायती ओवर उन्होंने गेंदबाजी की। फिलहाल नए गेंदबाज नाम बताएंगे भैया? गेंदबाज ने चंदन, जी हाँ, चंदन को मुख्य मार्ग पे लगाया गया गेंदबाजी के। देखना चंदन किस प्रकार से गेंदबाजी कर पाएंगे मुलायम को। फिलहाल चंदन चलते हुए अटपटे ढंग से गेंद को खेला गया। इस समय स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से निकाल दिया गया। 4 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर दंदनाती हुई गोली की रफ्तार से। फिलहाल इस चौके की मदद से थोड़ा सा एक सांस, एक लॉलीपॉप जो इनको फायदा देगा, एक मेंटोस देगा इनको बल्लेबाज मुलायम को, जो उनके लक्ष्य में गेंद मिली और गेंद को सीमा रेखा दर्शन करा। फिलहाल टोटल रनों की संख्या पहुंची है इस चौके की मदद से स्कोर महोदय 32 रन। अगली गेंद एक नफी तुली गेंद, और गेंद को सीधा कवर और एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेला गया। फील्डर वहां पे नीचे है, जब तक कि उठा करके थ्रो कर पाते 1 रन मात्र लेने को मिलेगा। चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा किया। इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या जा पहुंची है 33 रन 2 विकेट के नुकसान पे। दोनों ही सलामी बल्लेबाज वापस पवेलियन में। अब नए दोनों 1 डाउन और 2 डाउन के बल्लेबाज अभिषेक और मुलायम के रूप में। मुलायम नन स्ट्राइक पे अभिषेक सामना कर रहे गेंदबाज चंदन का। चंदन चले, चंदन की फुल टॉस गेंद होगी, निश्चित तौर पे गेंद को घुमा दिया है। अंपायर की प्रतीक्षा करेंगे और गेंद को यहाँ पे देखना होगा कि 1 रन हालांकि पूरा कर लिया गया। अंपायर का इशारा 1 ही रन सिर्फ है। इस 1 रन की मदद से रनों की टोटल संख्या स्कोर महोदय 34 रन। 2 विकेट के नुकसान पे स्ट्राइक लेंगे मुलायम, और चंदन गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं। चंदन के पास भी धार है और रफ्तार भी उनके पास अच्छी खासी मेंटेन करके रख रहे हैं, लेकिन घुमा के गेंद फेंक रहे हैं, यानी स्विंग है इनके गेंदों में। जी निश्चित तौर पे इस बार दिशा से हीन गेंदबाजी, भटकी गेंदबाजी। अंपायर के सारा नो बॉल, फ्री हिट मिलेगा। लॉलीपॉप अब दे दिए हैं। अब इस लॉलीपॉप गेंद का फायदा उठाना चाहेंगे मुलायम, 6 रनों की भी तब्दील करना चाहेंगे, जाने भी जाते हैं उसके लिए। टोटल रनों की संख्या 35 रन। चौथा ओवर चलता हुआ, चौथे ओवर की 3 गेंदें फेंकी गई है, जिसमें ये नो बॉल, और इस नो बॉल को किस प्रकार डिफेंड कर पाएंगे या बचा पाएंगे चंदन फिलहाल चतुर गेंदबाज है। जी हाँ, वैसे गेंदबाज वैसे कर भी दिया, गेंद में थोड़ा सा बल्ले में संपर्क हुआ। अंपायर वाइड बता रहे हैं जी, यानी कि 2 रन यहाँ पे, और आप लिख लीजिए स्कोर महोदय 2 रनों की मदद से टोटल रनों की संख्या पहुंची 37 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अभी भी फ्री हिट बची हुई है उनके खाते में, लेकिन अब सामना करेंगे बल्लेबाज अभिषेक के ऊपर। अब फ्री हिट, क्या अभिषेक फ्री हिट का फायदा उठा पाएंगे, अपनी टीम से अधिक उनको दे पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल चंदन क्रॉस के अंपायर की गेंद, और अंपायर को क्रॉस करके फेंके, और गेंद हालांकि वहां पे एक टप्पे के बाद फील्डर को छकाया। अंपायर प्रतीक्षा कर रहे हैं, 2 रन दे रहे हैं शायद, लेकिन अंपायर जी बताएंगे 2 रन है शायद, गड्ढे में उधर चला गए, उधर प्रकृति का दोहन है, तो ऐसे में 2 रन नहीं मिलेंगे। इन दोनों की वजह से रनों की संख्या पहुंची है 39 रन 2 विकेट के नुकसान पे बल्लेबाज अभिषेक के लिए, और 2 रन ही मात्रा है। फ्री हिट पूरी होती हुई चंदन बहुत ही चतुर गेंदबाज है, उन मौका नहीं दे रहे। फुल टॉस गेंद पे भी मुंह खोलने का मौका नहीं दे पा रहे हैं बल्लेबाज अभिषेक को, और 1 रन मात्र वहां पे रोक लिया। बढ़िया फील्डिंग है इनके पास। पदमपुर के बल्ले जितने भी फील्डर हैं वो अभी कमाल की फील्डिंग की है, मानना पड़ेगा भाई, और कुल मिलाजुला के गेंदबाजी में भी धार नजर आ रही है, और मुलायम जैसे बल्लेबाज को बांध के रखे हैं। फिलहाल प्रतीक्षा कर रहे गेंदबाज चंदन की चपल गेंदबाजी जारी है फिलहाल इस मैदान के ऊपर।
अगली गेंद अच्छी गेंद लेकिन वाइड हो जा रही है। थोड़ा सा दिशा से भटक रहे हैं, गेंदबाजी में तो धार है लेकिन दिशा से भटके 1 रन और अभी भी उनकी गेंदें शेष है, यानी उनका लंबा ओवर जाता हुआ रनों की संख्या पहुंच गई है 42 रन। देखते देखते चौथी दहाई यहाँ पे आ गई है सदैवगंज की टीम में। थोड़ा सा यहाँ से मैदान से जाकर के वहाँ गुफ्तगू करते हुए ड्रेसिंग रूम से कोच भेजे हैं, स्पेशल कोच भेज करके कुछ समझाई दी है श्याम जी, और चंदन फिलहाल प्रतीक्षा करते हुए नई गेंद का। जी हाँ, ये भी लगभग फुल टॉस और नो बॉल। जी हाँ, कवर से ज्यादा ऊंचाई की गेंद थी। अंपायर बहुत ही अच्छी अंपायरिंग कही जा सकती है। इस 9 के साथ में रनों की संख्या पहुंची। फ्री हिट एक बार पुनः आती हुई 44 रन। क्या फ्री हिट का फायदा ले पाएंगे? चंदन की थोड़ा सा समझाना होगा उनके कोच और उनके खिलाड़ी को, और आप टूर्नामेंट में खेल रहे हैं ऐसी लापरवाही न करें टीम पदमपुर, क्योंकि जो शिवम जी ने जो गेंदबाजी की है तो शिवम का महंगा ओवर न हो। शिवम शायद इस बात से अवगत होंगे। फिलहाल अगली गेंद ये भी दिशा से भटकी हुई गेंद, और फोटो खींचे वाला ना इस वाइड के साथ अभी फ्री हिट। जी अंपायर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी फ्री हिट उनके लक्ष्य में है, और अब सामना करेंगे मोनू। रनों की संख्या है 45 रन। 45 रन 2 विकेट के नुकसान पे सदैवगंज का स्कोर। चौथा ओवर चलता हुआ, इसके बाद 2 ओवर बचा हुआ है। ये गेंद भी वाइड के आसपास थी, गेंद को घुमा दिया गया है, उसके खिलाड़ी नीचे खिलाड़ी नजर आ, लेकिन 4 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। हेडमैन से थोड़ा सा फाइन गेंद गई और ओवर की भी समाप्ति। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 49 रन। बल्लेबाज अभिषेक और मुलायम थोड़ी सी चहलकदमी करते हुए बातचीत कर रहे हैं अपने पे। अब मंसूबा बताना होगा कि क्योंकि 2 ओवर शेष यहाँ से बच रहे हैं, और देखना दिलचस्प होगा कि पदमपुर के कप्तान अब किसको गेंदबाजी देते हैं। तो फिलहाल पिछला ओवर हालांकि चंदन ने थोड़ी सी महंगी कर दी, अतिरिक्त तो उसमें गेंदें गई, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्कोर तेज रफ्तार पहुंचा। उसमें अभिषेक के पास और मुलायम के पास फ्री हिट मिली, कोई फायदा ज्यादा उठा नहीं पाए, लेकिन जैसे तैसे स्कोर 49 रन। 2 विकेट, मात्र 2 विकेट गए हैं। अब 5वें गियर में बल्लेबाजी करनी होगी दोनों ही बल्लेबाज को, क्योंकि आपके पास अभी भी 8 अच्छे बल्लेबाज हैं। तो ऐसे में ये 2 ओवर मात्र शेष बच रहे हैं। इस ओवर में अब रडार में गेंद लेकर के सीधे सीमा रेखा बाहर फेंकना होगा। फिलहाल नए गेंदबाज नाम बताएंगे। शिवम भाई, नाम क्या उनका? ऋषि का ये दूसरा ओवर। 4 रन और जोड़ लीजिए, स्कोर में टोटल रनों की संख्या शायद 53 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 53 खुलासा 2 विकेट डाउन है। सामने अभिषेक शर्मा का नाम चर्चित है इस समय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। अभिषेक जी भी कुछ उसी फॉर्म में खेलना चाहेंगे अपनी टीम के लिए। जी हाँ, देखिए गले में गेंद अटक गई, उनके हेलमेट में ही अटक गई, लेकिन बहुत ईमानदारी उन्होंने किया, रन नहीं लिया और मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। फिलहाल 1 रन नहीं यहाँ पे मिला। 53 अभी भी स्कोर वहीं पे टिका हुआ, और गेंदबाजी इस समय ऋषि के कंधों के ऊपर। ऋषि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर में चौका, दूसरी गेंद डॉट डिलीवरी, तीसरी गेंद पे देखना क्या होगा। ऋषि अंपायर को क्रॉस की गेंद, अच्छी गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। अंपायर ने इशारा किया वाइड, तो वाइड के साथ में रनों की संख्या एक और बढ़ी। टोटल रनों की संख्या पहुंची 54 रन 2 विकेट के नुकसान पे। ऋषि गेंदबाजी कर रहे हैं, मात्र 2 गेंदें फेंके हैं। पहली पे चौका, दूसरा 0, तीसरे पे वाइड, और चौथी गेंद है उनके ओवर की अच्छी गेंद, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग वहां पे। मात्र 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज अभिषेक को। टोटल रनों की संख्या पहुंची है 55 रन। अब मुलायम सामना करेंगे गेंदबाज ऋषि का। अभी तक कोई अटैक ऋषि ने करने नहीं दिया अपने ऊपर। इस बार हवा में है, निश्चित तौर पे कैच के लिए जाएंगे विकेट कीपर। बहुत ही खूबसूरत कैच, और इस कैच के साथ में मुलायम की पारी का अंत हुआ। टोटल रनों की संख्या है 55, 3 विकेट के नुकसान पे। नए बल्लेबाज प्रवेश अब जा रहे हैं। प्रवेश अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, दोनों ही बल्लेबाज प्रवेश मुलायम की अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। देखना प्रवेश किस प्रकार से अपनी टीम में अच्छा खासा रन का प्रवेश दिला पाएंगे। फिलहाल ऋषि की चतुराई भरी गेंदबाजी के सामने बौने साबित हुए हैं। मानना पड़ेगा गेंदबाज ऋषि ने बांध के रखा। 5वें ओवर में जो लिमिटेड ओवर होता है, जो संक्रामक ओवर होता है, वाइड हालांकि पार दे रहे हैं। एक गेंद और फिर उनको वापस देखना होगा। वाइड ध्यान देंगे सर। टोटल रनों की संख्या 56। ऋषि एक मात्र अतिरिक्त रन देते हुए इस ओवर में। गेंदबाजी इनके पास पैनापन है, अच्छा तालमेल के साथ में गेंदबाजी करते हुए लाइन और लेंथ को अच्छी मेंटेन की है। फिलहाल 5वें ओवर में अभी ऐसे मस नहीं होना दिया, जोरदार अपील करते हुए अंपायर का आउट। तो प्रवेश जैसे बल्लेबाज को आउट कर दिए, और अच्छी गेंदबाजी है ऋषि के पास, कलात्मक गेंदबाजी कर रहे हैं, और उस कलात्मक शैली के गेंदबाज में लाइन और लेंथ को अच्छी तरह से उन्होंने मेंटेन करके रखा, जिसके कारण उनको विकेट मिला। नए बल्लेबाज अब जा रहे हैं त्रिवेदी जी।
देखना होगा कि त्रिवेणी जो को इस बार मौका मिला है कि क्या कुछ कर पाएंगे, अपनी टीम के लिए कितना योगदान दे पाएंगे। अच्छे बल्लेबाज हैं, पुराने और लंबे अरसे से अपनी टीम सहदेवगंज का साथ दे रहे हैं। फिलहाल प्रतीक्षा कर रहे हैं गेंदबाज ऋषि का, सामना करेंगे ऋषि के संभवतः इस ओवर की आखिरी गेंद भी होगी और इस गेंद को खेलना चाहते थे। ओवर की समाप्ति बीट किया, पूरी तरह से चकमा दिए। ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पे टीम का स्कोर है 56 रन। तो आखिरी ओवर है, यानी 6 लीगल डिलीवरी है। देखना होगा कि इन 6 गेंदों में कितना रन जुटा पाती है टीम सहदेवगंज। लगभग आधी टीम पवेलियन में आ चुकी है और अब जो बल्लेबाज बचे हैं वो उनको जिम्मेदारी होती है कि वो बड़े शॉट खेलें, क्योंकि जब टोटल स्कोर है 56 रन 4 विकेट के नुकसान पे सामना कर रहे हैं अभिषेक और नन स्ट्राइक गेंदबाज, इनका क्या नाम है सर? शिवम भाई। बबलू गेंदबाजी कर रहे हैं। बबलू की फुल टॉस गेंद और नो है। पहले ही अंपायर से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। अंपायर का इशारा नो नहीं है, गेंद सही है और अंपायर करेंगे 6। जी हाँ, अंपायर का इशारा 6 रन आता होगा। पहले तो आप 6 रन दर्ज कर लीजिए, बहुत ही लिमिटेड 6 रन, लेकिन अंपायर से पूछा गया नो नहीं है। दूसरी गेंद को अंपायर महोदय मंगा रहे हैं, हेड अंपायर, और प्रतीक्षा कर रहे थे। पहले ही नो मांग लिए, लेकिन अब अभिषेक को बोला गया कि अभिषेक जी नो नहीं है। अभिषेक अंपायर से पूरी तरह से संतुष्ट और टोटल रनों की संख्या स्कोर महोदय 62 रन। एक गेंद यानी 5 गेंदें हैं, 5 छक्के अगर आप लगाते हैं तो आज के दिन का रिकॉर्ड होगा। फिलहाल उस क्षेत्र में अंपायर की हम प्रतीक्षा करेंगे क्योंकि उधर यहाँ से दिख नहीं रहा है। अंपायर के सारे की प्रतीक्षा, फिलहाल रन भागा जा रहा है और अंपायर डिसीजन देंगे। 1 रन बता रहे हैं, 2 रन तो 2 रन और खाते में, यानी 2 गेंद पे 8 रन आ चुके हैं, क्योंकि गेंद हवा में हो गई। हवाई सफर ज्यादा तय की थी, लंबाई नहीं, दूरी नहीं, इसके कारण थोड़े से देखिए जी साहब लोग भी 3-4 लोग आकर के फील्ड में मैच का लुत्फ ले रहे हैं अभिषेक की बल्लेबाजी का, और जो भी यहाँ की जनता जनार्दन अभिषेक की बल्लेबाजी को लुत्फ लेते हुए। फिलहाल ये गेंद और इस गेंद को अपने रडार में खेला, लेकिन उसके खिलाड़ी नीचे। ये कैच अगर होगा तो सबसे लाजवाब कैच, दौड़ते हुए गेंद को कैच किया गया है मिड ऑफ के क्षेत्र, मिड ऑफ और मिड ऑन का जो क्षेत्र दायरा रहता है उसके बीच में स्टेट बाउंड्री जो बोली जाती है दूसरे शब्दों में, वहां पे कैच दौड़ के लिया गया। अभिषेक की पारी को अंत किया। संभवतः अगर कैच छोड़ता तो 4 रन हो जाता, लेकिन उस 4 रन को भी बचा और 1 विकेट भी गिरा। तो टोटल रनों की संख्या अभी भी है 64 रन। 64 रन 5 विकेट के नुकसान पे रहे बल्लेबाज धर्मेंद्र आए हैं। धर्मेंद्र स्ट्राइक लेंगे। गेंद हुई है 3, यानी कि इस ओवर में मात्र 8 रन खर्चे हैं गेंदबाज बबलू मात्र 8 रन दिए हैं। पहली गेंद पे छक्का लगा, दूसरी गेंद पे 2, तीसरी पे आउट कर दिए। चौथी गेंद है उनके ऊपर की और इस गेंद को खेला गया है। उसके नीचे खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कितने रन लेते हैं और कैच भी ड्रॉप होता है कि नहीं। भाग के 2 रन पूरा किया गया। तीसरा रन के लिए भागना चाहते हैं, रन आउट का पूरा चांस है और आउट भी हो जाएंगे। जी बिल्कुल आउट हो गए और 2 रन और जोड़िए। 2 रनों की मदद से रनों की टोटल संख्या 66 रन। त्रिवेणी इस बात को जानते हैं कि गेंदें हमारे पास कम है, ज्यादा से ज्यादा हमें रन बनाना है, विकेट यहाँ नहीं देखना है, यहाँ रन आने चाहिए। तो रनों की संख्या 66 रन। 2 रन और 1 आउट विकेट गया, यानी कि 2 गेंदें और शेष। 1 2 3 4 2 गेंदें और शेष है संभवतः इस ओवर में। अंपायर रोक करके रोके हैं और कि साइड स्किन से प्रॉब्लम है त्रिवेणी को, इसलिए उन्होंने अंपायर को इशारा किया रोकने के लिए। फिलहाल बबलू अपने ओवर को बढ़ाते हुए बाएं हाथ से अच्छी गेंदबाजी कर पटकी हुई गेंद लगभग बाउंस के आसपास एक गेंद थी और गेंद को ठीक से एरिया में साथ खेले हैं। जी हाँ, ठीक से ही होगा, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है त्रिवेणी जी। तो हर पत्थर यदि हीरा होता तो पहाड़ों और जंगलों में न होता, हर व्यक्ति बेईमान होता तो देश हमारा आजाद न होता। भजन करो भगवान का प्रसाद जरूर मिलेगा, कर्म करो इंसान का सम्मान जरूर मिलेगा। तो सम्मानपूर्वक पारी खेलते हुए फिलहाल उनकी टीम प्रतीक्षा करते हुए बबलू अच्छी लय में दिख रहे हैं। पहली गेंद पे केवल दिशाहीन थोड़ी सी कही जाती है, छक्का लगा था। बाकी की गेंदों पे सिर्फ 1 की 2 की लेने दे रहे हैं। फिलहाल 1 रन और मिला, इस 1 रन की मदद से स्कोर अब जाके पहुंचा है 69 रन। ओवर की भी समाप्ति तो 70 पे टारगेट दी है। 69 रन टीम बनाई 5 विकेट के नुकसान पे। 6 ओवर में 36 गेंदों में 69 रन बना। अच्छा खासा स्कोर कहा जा सकता है, डिफेंड स्कोर कहा जा सकता है। और देख मैच आप देखिए पदमपुर बनाम सहदेवगंज। पहले गेंद शायद प्रवेश गेंदबाजी कर रहे हैं और पहली गेंद थोड़ी सी दिशाहीन अंपायर महोदय के द्वारा वाइड करार दिया गया। रन 1 भागा भी गया। टोटल रनों की संख्या 2 रन। अभी कोई लीगल डिलीवरी प्रवेश गेंदबाजी कर रहे हैं और दोनों सलामी बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे हम। अनिल और सचिन। स्ट्राइक बल्लेबाज
सचिन सामना करे बाएं हाथ के बल्लेबाज, पहले ही स्टंप पूरी तरह से अपने रडार में रख लिया, अपने लक्ष्य में रख लिया, स्टंप को घेर के खेल रहे हैं और इस गेंद को बॉलर थ्रू के ऊपर से निकाला गया, बॉलर के सर के ऊपर, प्रवेश के ऊपर से निकली। मोनू वहां पे दौड़ के जब तक फील्ड करवाते वहां करके छोर बदल लिया गया। तो रनों की संख्या पहुंच गई है 3 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। एक गेंद हो चुकी है इस पहले ओवर की। प्रवेश गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छे खासी गेंदबाज है और रफ्तार इनके पास है, बोल्ड कर दिया। रफ्तार का जी मैं पहले से जिक्र कर रहा था, रफ्तार की फायदा मिलेगी और मिला भी और इस गेंद में पूरी तरह से अपनी जान झोंक दी गेंदबाज प्रवेश और चारों खाने चित किया। क्लीन बोल्ड, तीनों स्टंप बिगड़ गए। ऐसे कभी कभार होता है। बहुत बहुत धन्यवाद गेंदबाज की। लेकिन कहने का मतलब है कि मैच दोनों टीमें बड़ी टीम है, जब बड़ी टीमों के बीच मैच होता है तो ऐसे ही कुछ देखने को मिलता है और दर्शकों को भी मजा आता है। और ये मैं कह सकता हूं कि 2 जिलों की, अलग अलग जिलों की 2 टीमें खेल रही हैं। एक आजमगढ़ की टीम है, दूसरी अम्बेडकर नगर जिले की टीम है। तो 2 जिलों से जब लड़के भिड़ते हैं आपस में तो मजा आ जाता है। एक जिले मतलब जिले स्तरीय कह सकते हैं एक मैच देखने को मिलता है। यहाँ पे चहलकदमी करते हुए अंपायर का इशारा वाइड कर दिया गया, लेकिन अंपायर के ऊपर थोड़ी सी दबाव बनाते हुए और एक बाउंस भी अंपायर दिखा रहे हैं। फिलहाल रनों की संख्या पहुंची 4 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 4 रन 1 विकेट के नुकसान पे पदमपुर का स्कोर, जो अम्बेडकर नगर की सरजमी से टीम आई हुई है, दूर दराज की टीम। प्रवेश फिलहाल अंपायर से प्रतीक्षा करते हुए और अरविंद यादव प्रिंसिपल जी भी जुड़ते हुए। अरविंद जी भी एक अच्छे कमेंटेटर है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देर आए दुरुस्त आए, जिसका कब से था इंतजार वो घड़ी आ गई। तो अरविंद के रूप में एक अच्छे कमेंटेटर, हिंदी और इंग्लिश के जाने माने कमेंटेटर, डीपीएल जैसे टूर्नामेंट में कमेंट्री करने का अच्छा खासा अनुभव। आप आगे जाइए, कमेंट्री के एक अच्छे टीचर भी आप हैं। फिलहाल प्रवेश जी अपने गेंद में प्रवेश दिलाते नजर आ रहे हैं। गेंद को खेला गया इस बार मोनू के क्षेत्र में। मोनू और उनके साथी मुलायम जब तक की गेंद को छू कर पाते, गेंदबाज प्रवेश के पास मौका था 1 और रन लेने का। इस 1 रन की मदद से रनों की टोटल संख्या निकेश भैया, निकेश तिवारी जी कमेंट्री बॉक्स, निक्की तिवारी जी कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। भाई निक्की तिवारी जी, कहीं भी हमारी आवाज को आप सुन पा रहे हैं तो आने का कष्ट करें। निक्की तिवारी जी फिलहाल प्रवेश किए गेंद, अच्छी गेंद लय में भटका दिया, थर्ड मैन पे गेंद जा रही है, थोड़ा सा फाइन थर्ड मैन के कह सकते हैं और रन भाग लिया गया। बहुत ही चतुराई भरी बल्लेबाजी कही जा सकती दोनों ही बल्लेबाजों के माध्यम से। फिलहाल 1 और रन जोड़ लीजिए, इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या 6। ओवर की भी क्षमा, एक गेंद शेष के साथ अंपायर से बात कर रहे हैं, एक गेंद शेष भी है, स्कोर महोदय बता रहे हैं यहाँ पे टीवी अंपायर। फिलहाल श्याम मोबाइल पेज पे ये मैच लाइव देखा जा रहा है, सारे मैच लाइव है और भी दर्शक जो दूर दराज से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनका भी तहे दिल से स्वागत अभिनंदन बंधन है। फिलहाल प्रवेश अपने ओवर को बढ़ाते हैं, प्रवेश की अच्छी गेंद और इस बार भी क्लीन बोल्ड कर दिया। ये प्रवेश के पास अच्छी रफ्तार है, रफ्तार का पूरा फायदा उठा रहे हैं और इस पिच पे जो जिनके पास लगभग 120 या 130 140 किलोमीटर प्रति घंटे से जो तेज गेंदबाजी करेंगे निश्चित तौर पे अरविंद जी उनको विकेट मिलेगा। प्रवेश ऐसा कुछ कर पा रहे हैं, क्या करना चाहेंगे? ये करके दिखाओ, बहुत ही शानदार गेंद थी, बहुत ही अच्छा विकेट प्राप्त किया प्रवेश। लेकिन उतनी शानदार कमेंट्री आज की जा रही है श्याम मोबाइल्स और हमारे हीरा सर के द्वारा। तो मैं आशा करता हूं कि ये ओवर की जिम्मेदारी कैप्टन हमको लगता है मोनू यादव को देंगे। इस ओवर की जिम्मेदारी हमको लगता है कि जिम्मेदारी जो है मोनू यादव को देंगे कैप्टन। तो बहुत ही अच्छे गेंदबाज और बहुत ही शानदार बल्लेबाज है मोनू का सामना करेंगे बल्लेबाज। सर आप पता नहीं बल्लेबाज, अरे ना पता नहीं नाम। तो अगली गेंद और मोनू भी सफलता दिलाते हुए अपनी टीम को, हालांकि बल्लेबाजी से उन्होंने सफलता नहीं दिला पाई तो उन्होंने मंसूबा बनाया, उन्होंने तय किया, प्रतिज्ञा लिया, संकल्प किया कि मैं गेंदबाजी में अपनी टीम की तरफ से कुछ योगदान दे पाऊंगा, महत्वपूर्ण योगदान। एक और बल्लेबाज चला गया, निक्की तिवारी, कृपया कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। निक्की तिवारी जी आप कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें, आपका मैच अगला है। आपका मैच अगला है। अरे बिंदिया चमके चूड़ी खन के लौंग मारे लश्कारे मोनू भाई, हम हो गए तुम्हारे। फिलहाल अगली गेंद और जोरदार अपील और आउट। लगातार 2 विकेट 2 गेंदों से हैट्रिक के ऊपर तैयार मोनू, क्या कहना चाहेंगे श्याम भाई? वाह 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 मोनू जी, क्या प्रदर्शन आप इस कमालपुर सरजमी पर दिखा रहे हैं, जो वाकई में देखने लायक यह प्रदर्शन है और ये लाइव भी दिखाया जा रहा है। क्या खूबसूरत बॉलिंग मोनू की। अगली गेंद नए बल्लेबाज के लिए और देखना है कि क्या कर पाते हैं, और मारना चाहते थे ये भी लेकिन बाल बचे। और तब गेंद को जब तक फील्डरों ने फील्ड किया तब तक खिलाड़ियों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया।
तो मोनू की ये गेंदबाजी लाजवाब गेंदबाजी, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी देखने को कमालपुर सरजमी पर देखने को मिल रही है। हीरा सर, मोनू जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, इनक्रेडिबल बॉलिंग एंड इनक्रेडिबल बैटिंग, जितनी भी तारीफ है उतनी कम। मोनू फिलहाल तेज कदमों के साथ में लो गेंद इस बार रख दिया उन्होंने, अब रफ्तार को कम किया, बल्लेबाज की मंसूबों को पहले ही पढ़ लिया था। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज अपना नाम अवगत कराएंगे। राहुल और पक्का के बीच पक्का जी सामना कर रहे हैं, अपनी टीम की तरफ से पक्का करना होगा, मोनू को रडार में लेकर के मारना होगा। गेंद में रफ्तार है देखिए, और छकाया चौकाया पूरी तरह से। थर्ड मैन पे दीपक पूरी तरह से चौथा चौकन्ने स्लिप के रूप में काम कर रहे हैं, और उनके ऊपर जिम्मेदारी है 1 स्लिप, 2 स्लिप, 3 स्लिप और थर्ड मैन, ये तीनों एरिया दीपक संभालते नजर आ रहे हैं फिलहाल इस मैच के ऊपर। मोनू अपने बॉलिंग मार के ऊपर वापस जाते हुए धीरे धीरे कदमों से रफ्तार को बढ़ाते हुए स्पीड मेंटेन की है, उसका फायदा उठा रहे हैं। इस बार भी छकाया पूरी तरह से ऑफ स्टंप के आसपास गेंद, लेकिन अंपायर ने बताया कि नहीं, कमेंटेटर महोदय पहले ही वाइड है, तो थोड़ा सा दिशा से बैठ के गेंदबाजी कही जा सकती है। फिलहाल रनों की संख्या 8 रन। कितने विकेट गिरे हैं स्कोर महोदय? 4 विकेट, 8 रन 4 विकेट। वाह क्या मैच है, और अभी भी एक तरफा मैं कतई नहीं कहूंगा, क्योंकि बल्लेबाजी शेष है और 2 रन और फिक्स किया गया है, यानी पहली दहाई ओवर की समाप्ति, मोनू के सफल ओवर की समाप्ति। इस ओवर में कितने रन खर्चे इसको महोदय बताएंगे? मात्र 2 रन है, 3 रन। इसके फिक्स रन 2 आया, उसको जोड़िए। 3 रन टोटल रनों की संख्या 10। 1 ओवर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन। वापस प्रवेश को ही लगाया गया है, प्रवेश करने के लिए मोनू का साथ देने के लिए प्रवेश को लगाया गया है। लॉन्ग ऑन पे जाते हुए मोनू पूरी तरह से बाउंड्री लाइन के ऊपर तैनात और प्रवेश किए। पहली गेंद वाइड हो जानी चाहिए, यहां से ही नजर आ रहा है। जी हाँ, 1 और रन जोड़ लीजिए, 11 रन। अभी भी मंसूबे तेज कर रहा। राहुल अब सामना करेंगे, राहुल द्रविड़ की तरह राहुल की पारी के लिए खेलनी होगी, मैराथन पारी खेलनी होगी राहुल को। अनुभवी तो दिख रहे हैं, क्या राहुल अपनी टीम पदमपुर को सफलता दिला पाएंगे? क्या छक्के मार पाएंगे? प्रवेश जैसे गेंदबाज का क्लास लगा पाएंगे? कमेटी और फिजिक्स फिलहाल समय के ऊपर है, बोल्ड कर दिया। प्रवेश तो घातक गेंदबाजी कर रहे हैं, आज कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, एक से एक दिग्गजों को बोल्ड कर दिया है इस मैदान के ऊपर। कमालपुर जमालपुर की धरती पे श्याम मोबाइल, क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे अरविंद जी? जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। प्रवेश पूरी तरह से रिदम में नजर आ रहे हैं, पूरी तरह से फॉर्म में आ रहे हैं, खा पी करके अच्छा खासा नाश्ता किया उन्होंने। उनकी टीम सुबह में मैच खेली, उसके बाद उन्होंने प्रतीक्षा किया, उसके बाद पदमपुर जैसी बड़ी टीम के सामने मैच खेलते हुए सहदेवगंज आजमगढ़ की टीम फिलहाल प्रतीक्षा करते हुए। मोनू की अच्छी गेंद, नफी तुली गेंदबाजी, इस बार थोड़ी सी रफ्तार पिछले के मुकाबले इस बार थोड़ी सी रफ्तार को और ज्यादा बढ़ा दी मोनू। नए बल्लेबाज भैया बताओ इनका नाम? राजाराम मोहन सामना कर रहे गेंदबाज प्रवेश का। राजाराम को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, टिक के खेलना होगा। अभी भी यहाँ से मैच निकाला जा सकता, क्योंकि स्कोर बहुत बड़ा नहीं, 70 रन कोई बहुत बड़ा नहीं है 6 ओवर में ऐसे मैदान के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे 90 रन 100 रन भी टीम बनाई है, 97 रन 92 रन भी टीम ने बनाया है, तो 69-70 रन कुछ मामले नहीं लगता। लेकिन विकेट जो लगातार 4 गए हैं, उसके बाद से थोड़ी सी टीम धराशायी और संकट में नजर आ रही है। फिलहाल प्रवेश के ओवर चलता हुआ, प्रवेश अपने कोटे का दूसरा ओवर फेंक रहे हैं, अपनी टीम की तरफ से तीसरा ओवर फेंक रहे हैं। 3 गेंदें हो गई, चौथी गेंद अंपायर रोकना चाह रहे हैं फील्डर साहब, कुछ प्रॉब्लम है, साइड स्किन से प्रॉब्लम है, आउटफील्ड में कोई अतिरिक्त चहल पहल हो रही जिससे बल्लेबाज नाखुश नजर आए, उन्होंने रोका। बल्लेबाज संभवतः है राहुल, 2 रन स्ट्राइक पे है, आउट हो गए। पक्का जी बल्लेबाजी कर रहे हैं, राजाराम और पक्का इनकी रूप में जोड़ी नजर आ रही है। फिलहाल पहले मंसूबे उनके पक्के नजर आ रहे थे, आगे खड़े होकर के खेलना चाहिए, जड़ में फेंक दिया, यादकर लेन के आसपास गेंद फेंक रहे हैं। बहुत अनुभवी गेंदबाज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, आप देख सकते हैं। रफ्तार भी इनके पास अच्छी खासी है, और जो अनुभव है टूर्नामेंट का खेलने का बड़ी बड़ी टीमों से, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे नजर आ रहा है गेंदबाज प्रवेश के ऊपर। पूरी तरह से जिम्मेदारी है अपनी टीम की तरफ से, फाइनल में जाना है तो मैदान में लड़ना होगा, भिड़ना होगा, ताकत झोंकनी होगी। फिलहाल थोड़ी सी मिस फील्डिंग कही जा सकती है यहाँ पे, लेकिन 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। फील्डिंग और बैटिंग और बॉलिंग से तीनों से बनता है। अगर आप बल्लेबाजी अच्छी नहीं करते हैं तो गेंदबाजी अगर अच्छी आप करेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी टीम आगे बढ़ पाएगी। फिलहाल 1 रन की मदद से रनों की टोटल संख्या 13 रन, 4 विकेट के नुकसान पे, तीसरा ओवर प्रगत पे 5 विकेट स्कोरेबल की बता रहे हैं। आधी टीम पवेलियन में जा चुकी है, जिसमें योगदान सबसे ज्यादा प्रवेश और मोनू का है। यहाँ पे गेंद हवा में टंगे, उसके नीचे खिलाड़ी है, उनको समझ नहीं, गड्ढे ने उनका बेचारे का काम खराब किया। गेंद गई सीमा रेखा के क्षेत्र में, लॉन्ग ऑफ भी गई, बल्कि
तो एम्पायर का प्रतीक्षा। ओवर की समाप्ति कितने रन है एम्पायर साहब? 2 रन। तो इन 2 रनों की मदद से रनों की संख्या 15 रन, 5 विकेट के नुकसान पे ओवर समाप्त होता तीसरा, यानी कि 18 गेंदें। रन बताएंगे हमारे स्कोर महोदय कितना रन चाहिए 18 गेंदों पे 18 गेंदों पे 18 गुना 36 18 गेंद 35 20 55 55 रनों की आवश्यकता 18 गेंदें पर। अब उल्टी गिनती प्रारंभ होती हुई नजर आएगी। 18 गेंदें 55 रन, यानी कि अब छक्के चौकों की बारिश होगी अंबेडकर नगर के तमाम बल्लेबाजों के माध्यम से। जो 5 नाइट वॉचमैन बचे हैं वो छक्के लगाते नजर आएंगे। फिलहाल इस गेंद को अटपटे ढंग से खेला गया। जी हाँ, छक्के के लिए गए, उसके नीचे खिलाड़ी 2 है। देखना कौन कैच पकड़ेंगे। तिरंगा झंडा फिलहाल लहराता नजर आ रहा है उस क्षेत्र में, और कैच ड्रॉप किया गया है। मिसफील्डिंग भी यहाँ पे जारी है। जहां पे 1 रन होना चाहिए वहां पे 1 रन आप लाली बद दे रहे हैं। ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। रनों की संख्या टोटल जाती हुई 3 रन यहाँ पे 3 रन है पास साहब, 2 3 रन जोड़ लीजिए सर। टोटल रनों की संख्या 18 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाज नीतीश राणा। नीतीश जी गेंदबाजी कर रहे हैं। इनकी अटपटी गेंदबाजी है, लेकिन रफ्तार है इनके पास। देखिए विकेट कीपर भी चुके, लेकिन दीपक तैयार है पूरी तरह से। उन्हें हटा रहे हैं, आप हट जाइए, मैं थ्रो करना चाहता हूं। लेकिन 1 रन जैसे तैसे पूरा कर लिया गया चहलकदमी करते हुए बल्लेबाज के द्वारा। रनों की टोटल संख्या 19 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। पहले नीतीश तैयार, हाथ ऊपर उठा करके गेंदबाजी कर रहे हैं। इस गेंद को खेला जाएगा। मोनू दौड़ते आ रहे हैं बाउंड्री लाइन से, जब तक कि उठा करके थ्रो कर पाएंगे। रन भागा गया और रन आउट का पूरा चांस था, लेकिन त्रिवेणी मौका चूकते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे एक विकेट जहां मिल सकता था उनकी टीम को और भी, हालांकि मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन आप अगर जीवन दान देंगे तो ये बल्लेबाज ऐसे हैं, स्कोर को बौना साबित कर देंगे। जिस तरह से इनकी बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही। फिलहाल रनों की टोटल संख्या है 21 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। चौथा ओवर प्रगति, चौथे ओवर में 3 गेंदें फेंकी गई। 3 2 5 1 6 रन मात्र इस ओवर में आए हैं। फिलहाल ये गेंद अच्छी गेंद, इस बार पूरी तरह से छकाया, बीट किया। और जो हमारे भाई साहब बता रहे थे, अनाउंस कर रहे थे बार बार की वो जो टीमें हैं कप्तान संपर्क कर लें, क्योंकि ये मैच लगभग 70% खत्म हो चुका है। 70 के 80% आप कह सकते हैं। मात्र 2 ओवर इसके बाद शेष होगा। दूसरी दोनों टीमें अपना टॉस करा ले। ये गेंद अच्छी गेंद, बार भी छकाया। कमालपुर बैटिंग करेगी। तो इसके बाद का मैच कमालपुर बनाम कमालपुर और ऐसा दे उनके लिए अपने ना पता हम ये पिछले में खेल लेगा निकसपुर। हाँ निकसपुर के बीच में होना है, जिन्होंने कमालपुर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे दोनों ओपनर प्रदीप तिवारी और मिस्टर यादव जी तैयार हो जाएं। अपने बल्लेबाजी को बल्ले को धार लगा लें और दिखाएं कि फिर से वो बल्लेबाजी क्या होती है, और दिखाएं। और इसके बाद अपनी जल्द से जल्द फील्डिंग लगा लें। निकसपुर वाले आपसे अनुरोध है। नजरें जमाए बैठे हैं छक्के के इंतजार में, मत तोड़ना दिल हमारा एतबार में। पदमपुर की टीम को आज क्या हो गया है, जो छक्के चौके की बौछार नहीं लगा पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि बॉलर की गेंद को किस बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया जाए। और घबराहट हो रही है कि कैसे रन को पार किया जाए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। एक बार फिर मोनू चले अपनी गेंद को लेके नए बल्लेबाज के लिए। मोनू की ये गेंद और ऑफ साइड में मारना चाहते थे, लेकिन गेंद को समझ नहीं पाए, सीधे कीपर के हाथों में। जी बिल्कुल कर चले ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन। मोनू जानते हैं, बहुत मंसूबी पता था उनको कि इस गेंद पे आगे बढ़ के छक्का मारना चाहते थे, लेकिन गेंद की रफ्तार को कम कर दिया। इस बार गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी, लेकिन उनसे पहले टप्पा खा जाएगी। कैच की कोई संभावना नहीं, लेकिन एक और रन, इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या 22 रन, 6 विकेट नुकसान पे 22 रन। अब थोड़ा सा ये एक तरह से औपचारिकताओं की सीमर में जाता हुआ मैच नजर आ रहा है, क्योंकि उसका श्रेय जाता है गेंदबाज मोनू और उनके साथी गेंदबाज का, जिन्होंने लगातार हर गेंदों पे सफलता दिलाती रही। और इस बार बॉडी लाइन के क्षेत्र में गिर गई है और एम्पायर की इशारे की प्रतीक्षा। कोई बाउंड्री नहीं यहाँ पे लगी है और बॉडी लाइन के ऊपर प्रवेश और उनके साथी संभवतः मुलायम नजर आ रहे हैं। उन्होंने गेंद को सफाई के साथ में फील्ड किया। फिलहाल मोनू प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने गेंद को डालने के लिए और दौड़ा प्रारंभ किया। संभवतः यह गेंद लीगल है, यहाँ से तो नजर आ रही थी, काफी ज्यादा बाहर नजर आ रही थी। फिलहाल एक और रन नहीं मिलने दिया। तो टोटल रनों की संख्या 23, 6 विकेट के नुकसान पे 23 रन।
अगली गेंद को गली और पॉइंट के क्षेत्र में से कवर और सीफर कवर के क्षेत्र में खेला गया है। जब तक कि भाग करके रन एक ही मात्रा ले पाएंगे, इस एक रन से संतुष्ट। टोटल रनों की संख्या 24, यानी 4 ओवर की समाप्ति 24 रन। 5 ओवर बता रहे हैं, धन्यवाद। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन, यानी 1 ओवर शेष है, यानी 6 गेंदें। रन कितना है? 46 रन चाहिए। 46 रन चाहिए, यानी 6 गेंदों पे हर गेंद पे छक्का लगाना होगा। अगर फ्री हिट मिलती है तभी मैच को जीता जा सकता है। फिलहाल फील्डिंग को इधर उधर तितर बितर किया जा रहा है। वापस मोनू जी जा रहे हैं अपना लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में ही। फिलहाल प्रतीक्षा करते हुए गेंदबाज का बल्लेबाज जड़ में गेंद, लेकिन गेंद को खोद के निकाला गया। मात्र 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या 25 रन, 6 विकेट के नुकसान पे। बल्लेबाज राहुल, पक्का, बबलू, सचिन, अनिल के रूप में जो बल्लेबाजी देखने को मिली है, कोई खास बल्लेबाजी इन बल्लेबाजों ने नहीं दिखाई है, लेकिन उनके बचे हुए बल्लेबाज अभी तक जुझारू पारी खेलते हुए, संघर्षशील पारी खेलते हुए, गेंद को खिलाड़ी प्रवेश के पास जब तक कि भेजा गया, 1 रन मात्र वहां से और मिलेगा टीम को। इस 1 रन की मदद से रनों की टोटल संख्या पहुंच चुकी है 26 रन, 6 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाज नीतीश ही गेंदबाजी कर रहे हैं। उनका दूसरा ओवर, टीम की तरफ से आखिरी ओवर, उनके भी कोटे का आखिरी ओवर ही चल रहा है। और यहाँ पे चौका आता हुआ, लॉलीपॉप चौका कह लीजिए, थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, थोड़ा हंस लीजिए। रिदम में जान हमारे है, रिदम में जान उनके भी है। तो कुछ ऐसा ही देखने को मिला पदमपुर के इस बल्लेबाज को। इनको तो 1 या 2 डाउन पे आना चाहिए था, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये गलती की इनके कप्तान साहब ने, इनको लास्ट में भेज करके, जैसे कभी कभी तिलक वर्मा को 1 डाउन पे खिला दिया जाता है तो अच्छी खासी बल्लेबाजी दिखा देते हैं। आज कुछ ऐसी पारी खेले बल्लेबाज अननोन, जो भी नाम है इनका। नीतीश के ओवर में क्रॉस लगाते हुए 7 रन बन चुके हैं। जरूरत थी ऐसे बल्लेबाजों को। लास्ट में अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है, थोड़ा सा लिमिटेड यहाँ पे वापसी करते हुए नीतीश। पिछले गेंद के मुकाबले इस बार थोड़ी सी अच्छी गेंद, बहता भरी गेंद। और सहदेवगंज की टीम ने एक बार बड़ी टीम अंबेडकर जैसी धुआंधार थाकर, इसमें कोई संदेह नहीं, बड़ी टीम को भी यहाँ पे अपने चंगुल में फंसाया। फिलहाल अच्छी गेंद फिक्स एरिया में जाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के क्षेत्र से बाहर जाई। और ये 4 रनों के लिए, हालांकि थोड़ा सा सम्मानजनक हार कही जा सकती है। 35 रन। कितने रन से सर हार हुई है? 35 रनों से एक हार हुई है, जो इस टूर्नामेंट की अब बताएंगे हमारे स्कोरर महोदय, लगेंगे कि कौन सी बड़ी हार है। और आइए आपका स्वागत अभिनंदन बंदर है श्याम। निकसपुर अपनी फील्डिंग लगाए जल्द से जल्द। निकेश अपनी जल्द से जल्द फील्डिंग लगा ले, क्योंकि कमालपुर से मैचों का खेलना है। आज जीत की उम्मीद है तो जीत हासिल भी होगी, कुछ पल बाद कदमों में मंजिल भी होगी। दोनों टीमें अपने तो अपने कदमों में मंजिल सहदेवगंज की टीम, दोनों टीमें अपना लीग मैच खेलने जा रही हैं। दोनों टीमें अपना लीग मैच खेलने जा रही हैं। दोनों टीम अपना लीग मैच खेलने जा रही है दोनों। लीग मैच तो मैं बता दूं, दोनों टीमें अपना लीग मैच खेलने जा रही है।